सभी दर्शकों का फिर से हार्दिक अभिनंदन। 5 मिनट एनर्जी हीलिंग में आपका स्वागत है। इन छोटे वीडियोस में हम एनर्जी हीलिंग की बातें डिस्कस करेंगे और इन्हीं वीडियोस का कंपाइलेशन मंथली फ्री यूट्यूब रेकी लेवल 1 की वर्कशॉप में उपयोग किया जाएगा। आज हम बात करेंगे 7 प्रमुख चक्रों की। अगर आप इन चक्रों के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप कालीचरण जी कृत षट चक्र निरूपण का अध्ययन करें, या फिर अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो सर जॉन वुडरेफ ने इसको ट्रांसलेट किया था और ये द सर्पेंट पावर के नाम से किताब आसानी से उपलब्ध हो जाती है। रेकी हीलिंग में या एनर्जी हीलिंग में हम बड़े सिंपल से तरीके से इन चक्रों का उपयोग करते हैं कि चक्र कहाँ पर है, उसको एक रंग दिया गया है और किस किस चीज़ से वह कनेक्टेड है। तो सबसे पहला चक्र है मूलाधार चक्र, यानी कि आपके फाउंडेशन आधार, आपके मूल का आधार, जो आपका बिल्कुल बेसिक स्वरूप है उसका जो आधार है वह मूलाधार चक्र है। इंग्लिश में इसको रूट चक्रा बोलते हैं। लाल रंग का इसे माना जाता है और जो हमारे जेनिटल ऑर्गन्स हैं वहां पर इसकी लोकेशन बोली जाती है कि यहां से ये नीचे की तरफ को बढ़ रहा है। तो इस एरिया में जितने ऑर्गन्स हैं, आपकी बेसिक बॉडी स्ट्रेंथ, फुल बॉडी सिस्टम्स जैसे कि स्केलेटल सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, ये सारे इससे प्रभावित होते हैं। साथ ही में आपके मन में जो एक क्षमता चाहिए होती है, एक करेज चाहिए होता है कुछ एक्शन लेने के लिए, इस जीवन को चलाने के लिए, वह भी मूलाधार चक्र से प्रभावित माना जाता है। अब मूल चीज़ें जो आपको जीवन में चाहिए, कुछ खाने पीने के लिए चीज़ें चाहिए, धन चाहिए, जीवन चलाने के लिए, रहने के लिए घर चाहिए, तो बिल्कुल बेसिक मूल चीज़ें जो होती हैं वह इससे प्रभावित मानी जाती हैं। अगला चक्र है स्वादिष्ठान चक्र, जो कि नाभि से 2 से 3 इंच नीचे होता है और इसको स्वादिष्ठान का मतलब है आपके खुद के रहने का स्थान, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं सेक्रल चक्रा। यहाँ पर एक बोन होती है जिसे सेक्रम बोन बोलते हैं, उसी के नाम पर इसको रखा गया सेक्रल चक्रा। तो खुद के रहने का स्थान आप कैसे बनाते हैं? जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपकी कामनाएं हैं, उसके हिसाब से। तो इसको क्रिएशन और इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी का क्षेत्र माना जाता है और आपकी डिजायर्स का क्षेत्र माना जाता है। जो हम नई संतान की उत्पत्ति करते हैं वह भी इस क्षेत्र से प्रभावित हैं। जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उन सब के केंद्र यहीं पे स्वादिष्ठान चक्र के आसपास ही हैं। तो कुछ जो वेस्टर्न किताबें हैं आप इसको सेक्स चक्रा के नाम से भी पढ़ेंगे, पर ये केवल काम वासना के लिए नहीं, वहां पे काम यानी कि जो भी आपकी डिजायर्स हैं वो इस चक्र से प्रभावित होती है। अगला चक्र है मणिपुर चक्र, जो कि पीले रंग का माना जाता है और जहां पे एक रिबकेज आके मिलता है, नीचे छोटा सा गैप होता है, यहाँ पर इसको बोलते हैं, इसकी लोकेशन है। और यहाँ पे हमारे सारे पाचन के जितने भी अंदरूनी अंग हैं, पेट है, लिवर है, पैंक्रियाज है, सब इस एरिया में आसपास हैं। किडनी का ऊपर का भाग है, तो ये सारे इस एरिया में पड़ते हैं। तो हमारा पूरा पाचन का केंद्र यह है। साथ ही में इसको पावर हाउस भी बोलते हैं कि मणिपुर जो आपको मणि की तरह ख्याति दिलाए, आपकी ऊर्जा का केंद्र। तो इसलिए यहाँ पर सारी जो आपकी हैबिट्स हैं, आपके एम्बिशंस हैं, आपकी अच्छी आदतें हैं, वो सारे इससे कनेक्टेड माने जाते हैं। आपकी यश, कीर्ति, ख्याति भी इससे कनेक्टेड मानी जाती है। उसके बाद अगला अनाहत चक्र, जो कि छाती के मध्य में है, हरे रंग का माना जाता है। जो भी ऑर्गन्स यहाँ पे हैं, साथ में आपके इमोशंस, आपके रिलेशनशिप्स इससे प्रभावित माने जाते हैं। आपका ईश्वर से कनेक्शन इससे प्रभावित माना जाता है। उसके बाद विशुद्ध चक्र, जो आपकी वाणी है, कितने ट्रूथफुली आप अपनी चीज किसी तक पहुंचा सकते हैं, वह विशुद्ध चक्र पर हल्के नीले रंग का माना जाता है। साथ ही में शुद्धि, आपकी इम्यूनिटी, इस क्षेत्र में जितने भी ऑर्गन्स हैं, गला है, जीभ है, दांत हैं, जबड़े हैं, ये सब इससे प्रभावित माने जाते हैं। अगला है आज्ञा चक्र, आपके ब्रेन का एरिया, आपके माइंड का एरिया, आप का माइंड कितना शार्प है, आप कितना याद रख सकते हैं, कितना समझ सकते हैं, कितना समझा सकते हैं, कितना आपको सहज अनुभूति होती है, इंट्यूशन होता है, ये सारी चीज़ें आज्ञा चक्र से प्रभावित होती हैं। उसके बाद सबसे ऊपर यहाँ इंडिगो कलर का, गाढ़े नीले रंग का, उसके बाद सहस्त्रार चक्र जो सर के ऊपर की ओर वायलेट यानी कि गाढ़े बैंगनी रंग का माना जाता है। सहस्त्रार, सहस्त्र कनेक्शन आपके हर जगह पूरी दुनिया में बनाए हुए, वह सहस्त्रार चक्र है।
तो इस तरह से चक्रों की स्थिति बताई गई है। रेकी हीलिंग में हम बहुत गहराई में नहीं जाते, बस यहाँ पर इसलिए काम करते हैं कि जब आप चक्र पे काम करते हैं तो उससे जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं वो जल्दी अच्छी होती हैं। किसी का मन शांत करना है तो आप आज्ञा चक्र और अनाहत चक्र पे काम करिए, सही थॉट्स आए, सही इमोशंस के लिए। किसी के डाइजेशन में इशू है तो मणिपुर चक्र पर काम करिए। किसी को बॉडी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, मूलाधार चक्र पे काम करिए। तो इस तरह से चक्रों का चयन करके हीलिंग को ज़्यादा अच्छी तरह से किया जाता है। आशा है इन छोटे वीडियोस से आपको कुछ ना कुछ अच्छी जानकारी मिलेगी। अगर आप कुछ अच्छा सबके साथ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट्स के माध्यम से सब तक अपनी अच्छी बातें पहुंचाएं। अगर वीडियोस अच्छे लगें तो उनको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अलर्ट्स को क्लिक करें, और अगर आपको लगता है कि किसी को ऐसे वीडियोस की ज़रूरत है तो उनके साथ वीडियोस शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।